नमस्कार दोस्तों, MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चिरंजीवी योजना? विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चिरंजीवी योजना? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल म्यूनसिपैलिटीज, ऑप्शन डी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किस लेवल पर चिरंजीवी योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर। द चिरंजीवी योजना इज प्राइमरली इम्प्लीमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो चिरंजीवी योजना है वो प्राइमरली इम्प्लीमेंट कहाँ से की जा रही है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द गम टिश्यूज इन द ओरल कैविटी? व्हाट इज द टर्म फॉर द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द गम टिश्यू इन द ओरल कैविटी? ऑप्शन ए जिंजिवाइटिस, ऑप्शन बी एलिटोसिस, ऑप्शन सी पेरिडोंटिस, ऑप्शन डी थ्रस। इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द गम टिश्यू के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। आंसर होगा जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द गम टिश्यू टिपिकली कॉज्ड बाय पुअर ओरल हाइजीन एंड इज एन अर्ली स्टेज ऑफ गम डिसीज। सो इसके लिए करेक्ट आंसर और करेक्ट टर्म होगा जिंजिवाइटिस। Inflammation and infection of the gum is known as gingivitis. Which of the following is the hardest substance in the human body and forms the outer layer of the teeth? इनमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा जो आउटर लेयर ऑफ द टीथ है। ए डेंटिन, ऑप्शन बी पल्प, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी सीमेंटम। इनमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑप्शन आंसर इज सी इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड सर्व एज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द टीथ, शील्डिंग देम फ्रॉम डैमेज एंड डिके। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो है इनेमल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इनेमल, जो दांत के आउटर लेयर की शील्ड किए हुए रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूडिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन? organ is responsible for the production of digestive enzyme including insulin and glucagon? Option A liver, option B pancreas, option C spleen, option D gallbladder. Which of the following organ is responsible for the production of digestive enzyme? Answer B. The pancreas is responsible for producing various digestive enzymes including insulin and glucagon which are involved in the regulation of blood sugar level and digestion. So इसका correct answer होगा option B pancreas. Pancreas is responsible for producing various digestive enzymes. Which is the function of the stomach in the digestive system? इनमें से कौन सा कार्य स्टोमक का है डाइजेस्टिव सिस्टम में? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी स्टोरेज ऑफ बाइल्स, ऑप्शन सी मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इनमें से कौन सा कार्य है स्टोमक का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। द स्टोमक प्लेज अ रोल इन द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड थ्रू इट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच हेल्प द मिक्स एंड ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सो ऑप्शन सी आंसर मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। The stomach play a role in the mechanical digestion of food. Which of the following condition is characterized by inflammation and narrowing of the airways causing difficulty in breathing?
इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन एंड नर्विंग ऑफ द एयरवेज कोजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी एम्फाइसेमा, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन is characterized by inflammation and narrowing? Answer is asthma. Asthma is a respiratory condition characterized by inflammation and narrowing of the airways, leading to symptoms such as wheezing, shortness of breath and coughing. So इसका correct answer होगा A. asthma. Asthma is a respiratory condition characterized by inflammation and narrowing of the airways. Which of the following is the primary organ responsible for digestion and absorption of nutrients? इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन. इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का? आंसर इज सी स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इट इज वेयर द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन अकर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी organ. Which organ produce bile, a substance essential for the digestion of fats? Which organ produce bile, a substance essential for the digestion of fats? Option A pancreas, option B gallbladder, option C stomach, option D liver. Which organ produce bile, a substance essential for the digestion of fats? Correct answer is liver. The liver is responsible producing bile. liver जिम्मेदार है बाइल को प्रोड्यूस करने के लिए. विच इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर, जो कि गाल ब्लेडर में स्टोर करता है. एंड रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में सहायक है. Which of the following is the correct order of the respiratory tract starting from the nose? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई. ऑप्शन बी ट्रेकिया, लेरिंग्स, एल्वुलाई, ब्रोंकाई. ऑप्शन सी नोज, लेरिंग्स, एल्वुलाई, ट्रेकिया. ऑप्शन डी नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई. सही क्रम कौन सा होगा? Answer is D, nose, trachea, bronchi, alveoli. The correct order of the respiratory tract starting from the nose is nose, trachea, bronchi, alveoli. This pathway allow air to pass through the nose, then into the trachea, which further divide into bronchi and bronchioles. The correct answer is D. Which of the following enzymes is responsible for the breakdown of carbohydrates into simpler sugar? Which of the following enzyme is responsible for the breakdown of carbohydrate into simpler sugar? Option A amylase, option B lipase, option C trypsin, option D pepsin. इनमें से कौन सा enzyme is responsible for the breakdown of carbohydrate into simpler sugar? Answer is A amylase. Amylase is the enzyme responsible for breaking down carbohydrates such as starch and sugar into simpler sugars like glucose. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए amylase. Amylase is the enzyme responsible for breaking down carbohydrates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका. What is the term for the blockage of a blood vessel in the heart leading to insufficient blood supply? Option A angina, option B myocardial infarction,
ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑप्शन डी हार्ट फेलियर. Comment correct answer. Correct answer is option B myocardial infarction. सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी myocardial infarction. Which of the following is a medical term for an abnormally rapid heartbeat? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी एरिथमिया, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिकल टर्म फॉर एन एबनॉर्मली रैपिड हार्टबीट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेकिकार्डिया. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेकिकार्डिया. Which condition is characterized by high blood pressure? Which condition is characterized by high blood pressure? Hypotension, option B hypertension, option C bradycardia, option D tachycardia. Which condition is characterized by high blood pressure? Correct answer is ऑप्शन बी हाइपरटेंशन. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइपरटेंशन. कितने बच्चों का सही आंसर था? कमेंट प्लीज. व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? What is the name of the largest artery in the human body that carries blood away from the heart? Option A pulmonary artery, option B aorta, option C coronary artery, option D carotid artery. Comment. आंसर B aorta. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एरोटा. कितने बच्चों का सही था? Comment please your answer. What is the medical term for the condition where the heart muscle doesn't pump blood effectively? What is the medical term for the condition where the heart muscle doesn't pump blood effectively? Option A angina, option B arrhythmia, option C congestive heart failure, option D myocarditis. इनमें से सही आंसर क्या होगा? कमेंट करो जल्दी. आंसर इज सी, ऑप्शन सी कंजस्टिव हार्ट फेलियर. इसका सही उत्तर होगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर. कितने बच्चों का सही आंसर था? कमेंट करो जल्दी. व्हाट इज द नॉर्मल GFR रेंज फॉर अ हेल्दी एडल्ट? What is the normal GFR range for a healthy adult? Option A 30 to 60 ml per minute, option B 60 to 90 ml per minute, option C 90 to 120 ml per minute, option D 120 to 150 ml per minute. इसका सही उत्तर होगा आंसर बी 60 to 90 ml per minute. A GFR within the range of 60 to 90 ml per minute is generally considered normal for a healthy adult, indicating adequate kidney function. Which of the following condition may cause a decrease in GFR? Which of the following condition may cause a decrease in GFR? Option A dehydration, option B hypertension, option C urinary tract infection, option D anemia. इनमें से कौन सी कंडीशन में GFR डिक्रीज होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी hypertension. Hypertension, high blood pressure can lead to decrease in GFR by damaging the blood vessels within the kidneys and affecting the filtration
प्रोसेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन। Which substance is commonly used to estimate GFR in clinical practice? Which substance is commonly used to estimate GFR in clinical practice? Option A, creatinine. Option B, glucose. Option C, calcium. Option D, iron. Which substance is commonly used to estimate GFR in clinical practice? Answer is A, creatinine. Creatinine, a waste product produced by muscle metabolism, is commonly used to estimate GFR in clinical practice as its level in the blood is directly related to kidney function. Which hormone is responsible for regulating the reabsorption of water in the kidneys? Which hormone is responsible? Option A, insulin. Option B, thyroxine. Option C, aldosterone. Option D, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है रीएब्जॉर्प्शन के लिए किडनी में पानी का? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन produced by the adrenal glands regulate the reabsorption of water and electrolytes in the kidneys, helping to maintain proper fluid balance in the kidney. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन। What is the primary function of the kidneys in the urinary system? What is the primary function of kidney? Option A, production of urine. Option B, storage of urine. Option C, filtration of blood. Option D, secretion of hormones. कौन सा प्राइमरी फंक्शन है किडनी का यूरिनरी सिस्टम के अंदर? आंसर सी, filtration of blood. The kidney play a crucial role in filtering waste product, excess water and toxins from the blood to produce urine. So इसका करेक्ट आंसर होगा filtration of blood. So बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks for watching. Thank you. नमस्कार साथियों. What is the protein responsible for carrying oxygen in red blood cells? A, hemoglobin. Option B, insulin. Option C, collagen. Option D, albumin. What is the protein responsible for carrying oxygen in red blood cells? Answer A, hemoglobin. Hemoglobin is the protein found in red blood cells that binds to oxygen and facilitates its transport throughout the body. Which of the following is not a type of white blood cells? Option A, neutrophils. Option B, erythrocytes. Option C, lymphocytes. Option D, monocytes. Which of the following is not a type of white blood cells? Answer B, erythrocyte. Erythrocytes, commonly known as red blood cells, are responsible for carrying oxygen. White blood cells include neutrophils, lymphocytes and monocytes. Which of the following blood vessels carries oxygenated blood away from the heart? Option A, vein. Option B, artery. Option C, capillary. Option D, venule. Which of the following blood vessels carries oxygenated blood away from the heart? Answer, artery. Arteries carry oxygenated blood away from the heart and distribute it to various tissue and organ in the body. Which component of blood makes up the largest proportion of the volume? Which component of blood makes up the largest proportion of its volume? Option A, RBC. Option B, white blood cells. Option C, platelets. Option D, plasma. Answer is D, plasma. Plasma is the liquid component of blood and accounts for the largest proportion of
its volume carrying blood cells, nutrients, hormones and waste products. What is the primary function of white blood cells in the body? What is the primary function of white blood cells in the body? A. Carrying oxygen. B. Fighting infection. C. Aiding in blood clotting. D. Transporting nutrients. What is the primary function of WBC? Answer is fighting infection. White blood cells are part of the immune system and play a vital role in fighting against infection and disease. Which blood type is considered the universal donor? Which blood type is considered the universal donor? Option A negative, option B, O positive, option C, B negative, option D, AB positive. Answer is B, O positive. O positive blood lacks A and B antigens, making it compatible with other blood cell types, hence considered the universal donor. Which component of blood carries oxygen to the body's tissue? Which component of blood carries oxygen to the body tissue? Option A, red blood cells. Option B, white blood cells. Option C, platelets. Option D, plasma. Answer is red blood cells. Red blood cells contains hemoglobin, which binds to oxygen and transports it to the body tissues. Answer is red blood cells. What is the function of platelets in the blood? What is the function of platelet in the blood? Transport oxygen. Option B, regulate blood pressure. C, fight against infection. D, aid in blood clotting. Answer is D, aid in blood clotting. Platelets are responsible for blood clotting, which helps prevent excessive bleeding when a blood vessel is damaged. Early sign of vitamin A deficiency. Early sign of vitamin A deficiency. Option A, Bitor's spot. Option B, xerophthalmia. Option C, conjunctivitis. Option D, night blindness. Early sign of vitamin A deficiency. Answer is D, night blindness. Night blindness is an early sign of vitamin A deficiency. It refers to the difficulty or inability to see in low night. Which of the following blood type is compatible with AB positive blood? Option A positive. Option B, negative. Option C, O positive. Option D, AB negative. Which of the following blood type is compatible with AB positive blood? Answer is AB negative. AB positive blood can receive blood from any blood type including AB negative. Thank you. Thanks for watching. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड एट। जननी सुरक्षा योजना लॉन्च ऑन, कब लॉन्च हुई थी? 2005, 2007, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2011। जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड ऑन, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? आंसर है ए 2005। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर in 2005 as a part of the NRHM to improve maternal and child health care outcomes. The gap between ribs are called pleural space. Option B, intercostal space. Option C, thoracic space. Option D, vertebral space. The gap between ribs are called, आंसर होगा इसका
B. Intercostal space. The intercostal space contain muscles, nerves, blood vessels and other structures. So आंसर होगा इसका B. Intercostal space. Kawasaki disease. Kawasaki disease also known as. Kawasaki disease also known as. Option A. Polyneuritis. Option B. Phlebitis. Option C. Vasculitis. Option D. Adenopathy. Kawasaki disease also known as. ऑप्शन आंसर होगा इसका वेस्कुलाइटिस. वेस्कुलाइटिस refers to the inflammation of vessels. Vasculitis refers to the inflammation of blood vessels. Trachea is composed by. Trachea is composed by stratified squamous epithelium. Option B. Cuboid columnar. Option C. Ciliated columnar epithelium. Option D. Dense convective tissue. Dense convective tissue. आंसर होगा इसका C. Ciliated columnar epithelium. The trachea is composed of several layers. The innermost layer or epithelium is made up of ciliated pseudo-stratified columnar epithelial cells. Substantia nigra. Substantia nigra mainly seen in. Substantia nigra mainly seen in schizophrenia. Option B. Parkinson's disease. Option C. GBS. Option D. HMD. Substantia nigra mainly seen in. आंसर होगा इसका बी. पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसंस डिजीज इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर characterized by the degeneration of these dopamine producing neurons in the substantia nigra. Most common cause of diarrhea in children. Most common cause of diarrhea in children. Option A. HIV. Option B. Rotavirus. Option C. TB. Option D. Cholera. Most common cause of diarrhea in children. आंसर होगा इसका B. Rotavirus. Rotavirus is the most common cause of diarrhea in children worldwide. It is highly contagious and primarily affects infants and young children. Next question. Eyeball movement which cranial nerves help accept. Eyeball movement which cranial nerve help accept. Oculomotor. Option B. Trochlear. Option C. Abduction. Option D. Optic. Eyeball movement which cranial nerve help accept. आंसर होगा इसका D. Optic nerve. The optic nerve, cranial nerve second, is responsible for transmitting visual information from the retina to the brain and it is not directly involved in eye movement. इसका इनमें से छोड़कर आंसर होगा so which have mixed nerve accept. Which have mixed nerve accept. A. Trigeminal. Option B. Vagus. Option C. Facial. Option D. Vestibulo-ocular. Which have mixed nerve accept. इनमें से कौन सी नर्व को छोड़कर मिक्स्ड नर्व है. आंसर डी. वेस्टिबुलो-ओक्युलर. द वेस्टिबुलो-ocular nerve, cranial nerve, it is not a mixed nerve. It is a sensory nerve responsible for transmitting signal related to hearing.
ऑप्टिक chiasm related with optic chiasm related with option A olfactory, option B hypothalamus, option C optic nerve, option D pons. ऑप्टिक चियास्म रिलेटेड विद, ऑप्टिक चियास्म किससे रिलेटेड है? आंसर होगा इसका सी ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है। ऑप्टिक चियास्म रिलेटेड है ऑप्टिक नर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, FFP फुल फॉर्म, FFP फुल फॉर्म, full form of FFP, fresh frozen platelets, B fresh frozen pluripotent, C fresh frozen plasma, D fresh frozen falsifier. FFP full form of, आंसर होगा इसका C fresh frozen plasma। इसका आंसर होगा FFP का फुल फॉर्म, आंसर होगा C fresh frozen plasma। Thanks for watching. नमस्कार साथियों, ऑटोक्लेव टेम्परेचर इज, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है, किसी भी चीज को डिसइंफेक्शन करने के लिए ऑटो टेम्परेचर का टेम्परेचर होता है 151 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 70 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 121 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा इसका सी 121 डिग्री सेल्सियस। ऑटोक्लेव का सही आंसर होगा 121 डिग्री सेल्सियस। पुरकेंजे ऑफ फाइबर रिलेटेड विद, पुरकेंजे ऑफ फाइबर किससे रिलेटेड हैं? मसल, बी हार्ट, सी किडनी, डी आर्टरी। पुरकेंजे ऑफ फाइबर रिलेटेड विद, आंसर होगा इसका बी। द पुरकेंजे फाइबर्स play a crucial role in maintaining the rhythmic contraction of the heart and are an integral part of the cardiac conduction system. So इसका सही आंसर होगा बी हार्ट। डोपामाइन इज, डोपामाइन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन सी प्रीकर्सर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। डोपामाइन क्या है? इसका आंसर होगा बी। डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर विच मीन्स इट इज ए केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स न्यूरॉन इन द ब्रेन। सो इसका सही आंसर होगा बी न्यूरो ट्रांसमीटर। कपोसी सार्कोमा रिलेटेड विद, कपोसी सार्कोमा किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी न्यूरोब्लास्टोमिया। कपोसी सार्कोमा किससे रिलेटेड है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कैंसर। इसका सही आंसर होगा कैंसर। कपोसी सार्कोमा कैंसर से रिलेटेड है। मैक्सिमम हीट लॉसिंग, मैक्सिमम हीट किससे लॉस होती है? ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी रेडिएशन। मैक्सिमम हीट लॉस होती है किसके द्वारा?
आंसर होगा इसका सी, इवापोरेशन। हाउएवर इवापोरेशन जनरली लीड्स टू ग्रेटर हीट लॉस कंपेयर टू रेडिएशन। इनमें से रेडिएशन और इवापोरेशन में से भी इवापोरेशन में सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होगा एलाइजा, बी इम्यूनोसप्रेसिव, सी P24 एंटीजन, डी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV आंसर है इसका डी, Western blot test. The confirmatory test for HIV is the Western blot test, although ELISA is commonly used as the initial screening test for HIV. It is alone is not considered confirmatory. Smallest vertebrae कौन सी है? ऑप्शन ए सर्वाइकल, ऑप्शन बी लंबार, ऑप्शन सी थोरेसिक, ऑप्शन डी सैक्रल एंड कोकेक्स। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे इनमें से कौन सी होगी? आंसर ए सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे इज ए स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे इन ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल IOP प्रेशर, नॉर्मल IOP प्रेशर ऑप्शन ए 5 से 10 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी 10 to 21 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 5 to 6 mm ऑफ Hg, ऑप्शन डी 5 to 15 mm ऑफ Hg। आंसर होगा इसका 10 to 21 mm of Hg. In medical terminology, IOP stand for intraocular pressure, which refer to the fluid pressure inside the eye. It is measured in millimeters of mercury. ये जो नापा जाता है mm of Hg में नापा जाता है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी सोशियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑगस्ट कॉम्टे, बी हेनरी फेलोल, सी बेंजामिन रस, डी अब्राहम मास्लो। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए ऑगस्ट कॉम्टे। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ही coined the term sociology and established it is a distinct academic discipline. So father of sociology is Auguste Comte. Blood bank of RBC, RBC का ब्लड बैंक है। ऑप्शन ए लिम्फ, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। आरबीसी का ब्लड बैंक है। आंसर होगा इसका सी स्प्लीन। स्प्लीन, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इज टू स्टोर एंड रिलीज आरबीसी सेल्स। इट सर्व्स एज अ रिजर्वर फॉर आरबीसी। सो इसका सही आंसर होगा सी स्प्लीन। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। थैंक फॉर वॉचिंग। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। PSA found in which type of cancer? PSA found in which type of cancer? A cervical cancer, option B pancreatitis, option C prostate cancer, option D epiglottis। PSA found in which type of cancer? आंसर होगा इसका आंसर सी प्रोस्टेट कैंसर। इसका आंसर होगा
prostate cancer. ESA found in which type of cancer? Prostate cancer. Hansen disease is also known as option A tuberculosis, option B diphtheria, option C filaria, option D लेप्रोसी। हैंसन डिजीज किस नाम से भी जानी जाती है? आंसर होगा इसका डी लेप्रोसी। लेप्रोसी के नाम से भी हैंसन डिजीज को जाना जाता है। हैंसन डिजीज को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। अंडर 5 क्लिनिक्स आल्सो नोन एज। अंडर 5 क्लिनिक को किस नाम से भी जाना जाता है? हेल्थ वेलनेस सेंटर। ऑप्शन बी हेल्थ केयर क्लिनिक्स, ऑप्शन सी वेल बेबी क्लिनिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अंडर 5 क्लिनिक्स को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा सी वेल बेबी क्लिनिक्स। इसको वेल बेबी क्लिनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अंडर 5 क्लिनिक को वेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है। स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? ऑप्शन ए 16 बोन्स, ऑप्शन बी 14 बोन्स, ऑप्शन सी 22 बोन्स, ऑप्शन डी 13 बोन्स। स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है? आंसर होगा सी 22 बोन्स। स्कल में 22 बोन होती है। हंगर सेंटर आर लोकेटेड इन। हंगर सेंटर आर लोकेटेड इन। हंगर सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी बसल गैंग्लिया, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी सेरेबलम। हंगर सेंटर आर लोकेटेड इन। हंगर सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? आंसर होगा इसका ए हाइपोथैलेमस। हंगर सेंटर जो होता है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन। अल्मा आटा जो कॉन्फ्रेंस है किस सन में हुई थी? अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1972। अल्माटा कॉन्फ्रेंस किस सन में आयोजित हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1978 में अल्माटा कॉन्फ्रेंस हुई थी। अल्माटा कॉन्फ्रेंस 1978 के अंदर हुई थी। अपेंडिकुलर स्केलेटन हाउ मेनी बोन्स? अपेंडिकुलर स्केलेटन हाउ मेनी बोन्स? ऑप्शन ए 206 बोन, ऑप्शन बी 126 बोन, ऑप्शन सी 130 बोन, ऑप्शन डी 108 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन हाउ मेनी बोन्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 126 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है। ANP हार्मोन्स आर present in ANP hormones are present in brain, option B heart, option C kidney, option D nephron। ANP hormones are present in। ANP hormones का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी हार्ट। ANP hormones are present in, आंसर बी हार्ट। इसका सही आंसर होगा हार्ट।
डोट्स गिवन इन, डोट्स दी जाती है किस बीमारी में, डोट्स का इलाज किस बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन ए टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी लेप्रोसिस, ऑप्शन डी एनटीडी। इनमें से कौन सी बीमारी में डोट्स की थेरेपी दी जाती है। आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। आंसर ए ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर डोट्स की थेरेपी दी जाती है। हेपेरिन आर, हेपेरिन क्या है। हेपेरिन आर एंटीकोगुलेंट्स, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी एंटी एमिटिक, ऑप्शन डी कोआगुलेंट। हेपेरिन क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंटी कोआगुलेंट। हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट है। धन्यवाद साथियों आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब एंड Baby is considered low birth weight when the weight at birth is option A less than 3.5 kilogram, option B less than 2.5 kilogram, option C less than 1.5 kilogram, and option D is less than 1 kilogram. बेबी को लो बर्थ वेट कब माना जाएगा जबकि जन्म के समय उसका वजन हो। सो द आंसर इज ऑप्शन बी लेस देन 2.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक होल्डिंग इज प्रेजेंट 8, बच्चे में गर्दन कब ठहरने लगती है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी है 6 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 8 मंथ्स। जन्म के कितने समय बाद बच्चे की गर्दन ठहरने लगती है। तो द आंसर है इसका आंसर ए 3 मंथ्स। जब बच्चा 3 महीने का होता है तब उसके नेक होल्डिंग हो जाती है। कंगारू मदर केयर इज द ट्रीटमेंट ऑफ, कंगारू मदर केयर किसका उपचार है। ऑप्शन ए जॉइंडिस, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी इज एनीमिया एंड ऑप्शन डी इज हाइपोथर्मिया। तो कंगारू मदर केयर इनमें से किसके उपचार में दी जाती है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। नॉर्मल अबगार स्कोर इज, अबगार स्कोरिंग सामान्य मानी जाती है। ऑप्शन ए जब स्कोर 4 से 6 हो, ऑप्शन बी जब स्कोर 7 से 9 के बीच हो, ऑप्शन सी जब स्कोर 4 से कम हो एंड ऑप्शन डी जब स्कोर 9 से 12 हो। तो अबगार स्कोरिंग जब की जाती है उसे सामान्य माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7 से 9। हम अबगार स्कोरिंग करते हैं जन्म के तुरंत बाद, 5 मिनट बाद और 15 मिनट बाद। फोटोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ, फोटोथेरेपी किसके ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है। ऑप्शन ए है जॉइंडिस, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है एनीमिया एंड ऑप्शन डी है हाइपोथर्मिया। तो फोटोथेरेपी इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें दी जाती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉइंडिस। जॉइंडिस के उपचार के रूप में फोटोथेरेपी दी जाती है। ओरल थ्रश इज कोज्ड बाय, ओरल थ्रश किस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए
कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस which is a bacteria, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी आपका है वायरस। तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑरल थ्रश करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेंस, जो एक फंगस है। कर्निकटेरस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। कर्निकटेरस इनमें से किस विकल्प की कॉम्प्लिकेशन है? आपका पहला ऑप्शन है जॉइंडिस, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है एनीमिया एंड ऑप्शन डी है हाइपोथर्मिया। तो इनमें से वो कौन सी अवस्था है जो अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो कर्निकटेरस का रूप ले लेती है? तो इसका आंसर है ए जॉइंडिस। स्कार्फ साइन इज प्रेजेंट इन। स्कार्फ साइन किन प्रकार के बच्चों में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है टर्म बेबी, जो समय पर जन्म लिए हैं, ऑप्शन बी प्री टर्म बेबी, समय से पूर्व जन्मे बच्चे, ऑप्शन सी पोस्ट टर्म बेबी, समय के बाद जन्मे बच्चे, एंड ऑप्शन डी है डाउन सिंड्रोम बेबी। तो इनमें से कौन से वो बेबीज हैं जिनमें स्कार्फ साइन प्रेजेंट होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्री टर्म बेबी। जो बच्चे समय से पूर्व जन्म लेते हैं उनमें स्कार्फ साइन प्रेजेंट होता है। डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न में विटामिन के की क्या डोज दी जाती है? ऑप्शन ए 1 mg, ऑप्शन बी 2 mg, ऑप्शन सी है 3 mg एंड ऑप्शन डी आपका है 5 mg। न्यूबॉर्न स्पेशली जिनका वजन नॉर्मल है जन्म के समय, उन्हें विटामिन के की कितनी डोज दी जाती है? तो इसका आंसर है 1 मिलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Waist circumference of more than in women and more than in men indicate high risk for NCD. A 80 centimeter 90 centimeter, B 85 centimeter 95 centimeter, C 90 centimeter 100 centimeter, D 95 centimeter 105 centimeter। आंसर होगा इसका ए 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। The eligible population for population-based NCD screening includes all women and men of years and above in age। यानी कि कितनी एज के ऊपर से NCD स्क्रीनिंग की जाती है? A 18 years, B 25 years, C 30 years and D 40 years of age। इसका आंसर कमेंट में प्लीज। आंसर होगा C 30 years of age and above। इसके एज के ऊपर का NCD स्क्रीनिंग की जाती है। द डोज ऑफ इंजेक्टेबल contraceptives MPA is। The dose of injectable contraceptive MPA is 6 month, B 3 monthly, C once a year, D monthly। The dose of injectable contraceptive MPA is कब लगाई जाती है, कितने समय में लगाई जाती है? आंसर होगा इसका B 3 monthly। मतलब इसको हर 3 मंथली लगाया जाना है। थिक वाइट पैच इन द ओरल म्यूकोसा in a patient living with HIV is probably due to measles, B caries, C erythroplakia, D candidiasis। The thick white patch in the oral mucosa in a patient living with HIV is probably due to
आंसर इज डी कैंडिडाइसिस। इसका क्या आंसर होगा? डी कैंडिडाइसिस आंसर होगा इसका। सर्विसेज अंडर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन एटलीस्ट 3 ANC checkups and 6 home-based newborn visits. Early cord cutting. C. Delayed initiations of breastfeeding. D. Comprehensive abortion care services in accordance with MTP Act. इसका क्या आंसर होगा? आंसर डी कम्प्रेहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद MTP एक्ट। सुमन यानी सुरक्षित अंडर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन के अंदर। NVHCP envisages free diagnosis and management of NVHCP envisages free diagnosis and management of hepatitis B and C, hepatitis A and C, hepatitis A and B, all of the above. NVHCP envisages free diagnosis and management of आंसर ए हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी एंड सी। आंसर ए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर हाइपोग्लाइसेमिया? विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया? स्किपिंग अ मील, less physical activity, taking more than recommended dose of insulin, side effect of anti-diabetic drugs. Which of these is not reason for hypoglycemia? Answer B. Less physical activity. इसका आंसर होगा less physical activity. The goal of NMR to be achieved by 2025 as per NHP 2017 is A. 28 per 1000 live births, B. 23 per 1000 live births, C. 16 per 1000 live births, D. 10 per 1000 live birth. The goal of NMR to be achieved, answer C. 16 per 1000 live birth. आंसर होगा इसका 16 पर 1000 लाइव बर्थ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का? फैमिली हिस्ट्री, बी अर्ली मेनोपॉज, सी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, डी बीइंग ओवरवेट। इनमें से कौन सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं होगा? आंसर बी अर्ली मेनोपॉज। आंसर होगा इसका बी अर्ली मेनोपॉज। At weeks of pregnancy, the fundus of uterus is at the level of umbilicus. 24 weeks, B 20 weeks, C 16 weeks, D 14 weeks. Filling the blanks. At dash weeks of pregnancy, the fundus of uterus is at the level of umbilicus. आंसर होगा 24 weeks. इसका आंसर होगा 24 weeks of pregnancy. Pulse polio program is launched at 1999, 1995, 1991, 2001. पल्स पोलियो प्रोग्राम इज लॉन्च्ड एट, कब लॉन्च हुआ था पल्स पोलियो प्रोग्राम?
आंसर इज बी 1995। NRHM स्टार्टेड, NRHM कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1999, सन 2005, सन 2007, 2011। NRHM स्टार्टेड एट, कब स्टार्ट हुआ था NRHM? आंसर बी 5 अप्रैल 2005 को NRHM स्टार्ट हुआ था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। लाइफ साइकिल ऑफ एडिस एगिप्टी मॉस्किटो, एडिस एगिप्टी मॉस्किटो की लाइफ साइकिल क्या है, जिसको हम डेंगू मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं? 4 से 6 डेज, बी 4 to 8 डेज, सी 8 to 10 डेज, डी 10 to 12 डेज। एडिस एगिप्टी जो मॉस्किटो है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, जिसको डेंगू मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं? आंसर सी 8 to 10 डेज। आंसर जो है उसका सी है, 8 to 10 डेज इसकी लाइफ साइकिल होती है। वैक्सीन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वैक्सीन कौन से लेवल की प्रिवेंशन करती है? जो वैक्सीन लगाते हैं वो कौन से लेवल की प्रिवेंशन करती है? प्रीमोर्डियल, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी टर्सरी प्रिवेंशन। जो वैक्सीन है कौन से लेवल की प्रिवेंशन करती है? कमेंट में आप लोग जवाब दे दीजिए कि कौन से लेवल की करते हैं। आंसर है ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करती है। वैक्सीन जो हमारी है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करती है, बीमारी होने से पहले ही उसका उपचार बचाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूड नहीं है? BCG, मीजल्स, टाइफॉइड, पेंटावेलेंट। इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन आंसर है टाइफॉइड। टाइफॉइड वैक्सीन जो है मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड नहीं है। बाकी ये जो इनमें से जितने भी वैक्सीन है वो मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूडेड है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट? स्पाइनल कॉर्ड, बी मेडुला ऑब्लिंगेटा, सी न्यूरॉन, डी सेरेबलम। हमारे जो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हार्ट को कंट्रोल करता है? आंसर बी मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट है वो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड पॉजिटिव फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट कौन सा केस है जो मिला था कोविड पॉजिटिव का? कहाँ मिला था? केरला, तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। कौन से स्टेट के अंदर पहला केस कोविड-19 का पॉजिटिव मिला था इंडिया के अंदर? आंसर ए केरला। केरला में पहला केस पॉजिटिव पाया गया था हमारे देश के अंदर। जो हमारा केरला स्टेट है उसके अंदर पहला केस पॉजिटिव पाया गया था। MPW रिलेटेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ MPW जो पोस्ट है मल्टीपर्पज वर्कर की जो पोस्ट है वो कोई किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई थी? बोर कमेटी, शिवराज सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी, बजाज कमेटी। कौन सी कमेटी से रिकमेंडेड की गई थी MPW जो पोस्ट है? आंसर करतार सिंह कमेटी। 1973 में ये इसके रिकमेंडेशन के द्वारा MPW की पोस्ट क्रिएट की गई थी।
whooping cough is known as whooping cough को किस नाम से भी जाना जाता है? जो whooping cough होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? ए डिप्थीरिया, बी पर्टुसिस, सी टेटनस, डी टाइफॉइड। इनमें से कौन से नाम से whooping cough को जाना जाता है? whooping cough is also known as आंसर बी पर्टुसिस। whooping cough को पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है। JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च्ड एट, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? सन 2007, बी 2011, सी 2009, डी 2001। कौन से सन में जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? आंसर बी 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, 1 जून 2011 को। What can be helpful during the accident of a person? Option A, vehicle repair. Option B, first aid. Option C, legal aid. Option D, police aid. The answer of this question is first aid. Option B. It refers to emergency or immediate care. In females, the onset of puberty is first marked by option A, menarche. Option B, telarche. Option C, pubarche. Option D, adnarche. The answer of this question is option B, telarche, which means puberty is first marked by telarche. Which part of the brain controls the heart? Option A, spinal cord. Option B, medulla oblongata. Option C, neuron. Option D, none of these. Answer is B, medulla oblongata play an essential role as passing messages. Arthritis is the disease of option A, skin. Option B, kidney. Option C, liver. Option D, joints. Answer is option D, joints, which means arthritis is the disease of joint. The secretion from the prostate gland enters into the option A, kidney. Option B, ureter. Option C, urethra. Option D, testes. Answer is option C, urethra, which means prostate gland enter into the urethra. In the menstrual cycle, lowering of which hormone causes menstruation? Option A, progesterone. Option B, thyroxine. Option C, estrogen. Option D, follicle stimulating hormone. Answer is option A, progesterone, called the pregnancy hormone. Dash muscles to the bones. Option A, cartilage. Option B, elder. Option C, ligaments. Option D, tendons. Answer is option D, tendons, which is fibrous connective tissues. Deficiency of which vitamin causes scurvy disease? Option A, vitamin A. Option B, vitamin B. Option C, vitamin K. Option D, vitamin C. Answer is option D, vitamin C, which causes scurvy disease and water soluble. Which gland controls the functioning of other endocrine gland? Option A, thyroid gland. Option B, pineal gland. Option C, adrenal gland. Option D, pituitary gland. Answer is option D, pituitary gland, which controls the functioning of endocrine gland.